को टिम्पेनोग्राम की रीडिंग के बारे में बताऊंगी कि ये ईएनटी वाले आपको प्रिस्क्राइब करते हैं टिम्पेनोग्राम करवाएं। टिम्पेनोग्राम क्या है? टिम्पेनोग्राम एक्चुअली हमारे कान में एक पर्दा है जो कि हमें बाहर की आवाज़ और अंदर की आवाज़ जो ट्रैवल होती है उसके दरमियान वो रहता है। उसकी वाइब्रेशन से हमें काफ़ी साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है और महसूस होती है। अब हमें टिम्पेनोग्राम की मूवमेंट या टिम्पेनोग्राम क्यों करवाना पड़ता है? ताकि अगर कोई आपकी मिडल ईयर जो कान 3 हिस्सों में है, एक बाहर का ईयर है, एक अंदर का ईयर है और जहाँ पे आपके कान की हड्डियाँ होती हैं जिनसे ये ट्रैवल करता है और बैलेंसिंग ऑर्गन होता है कॉक्लिया कॉर्ट्री, तो वो उस इन दोनों के दरमियान मिडल ईयर होता है। वो इस पर्दे के बीच में होता है मिडल ईयर। वो पर्दा जो है जब उसकी मूवमेंट थोड़ी स्लो हो जाती है तो ये टाइप बी किस्म का टिम्पेनोग्राम शो करता है। इसकी टाइप्स होती हैं ए बी सी। ए में जो है जो आपकी साउंड वाला पोर्शन है टिम्पेनोग्राम का जो कि डेसिबल्स का 0 से 300 डेसिबल्स होते हैं, उसके दौरान आपको टिम्पेनोग्राम की एक पीक मूवमेंट आती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की और वो साउंड के एक्सपोजर से वो बैठ जाती है। मतलब एक पीक ग्राफ आपको एक पीक देगा विद इन द रेंज, और बिफोर रेंज अगर वो दे रहे हैं वो ये नॉर्मल है विद इन द रेंज अगर पीक आ रही है। ठीक है ना? अगर पीक नहीं आ रही तो ये अबनॉर्मेलिटी मिडल ईयर की है कि उसके अंदर पानी भरा है या पस पड़ गई है या कोई चीज़ है, कोई वैक्स है या कुछ है जो भरा हुआ है, इसकी सफाई की ज़रूरत है और मज़ीद उसका इलाज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये इन दोनों सूरतों में हमें इसका टिम्पेनोग्राम जो है ना ये मिडल ईयर की इन्फेक्शंस के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है और करवाया भी इसीलिए जाता है जिन बच्चों को कान में से पीप की शिकायत होती है या जिनको कान में से आवाज़ कम आने की शिकायत होती है या जिनको ये शिकायत होती है कि ऐसा लगता है जैसे हमारा कान में कुछ पानी भरा हुआ है। ये कुछ शिकायतें जिन बड़े और बच्चों को होती है तो उनके लिए टिम्पेनोग्राम कराया जाता है। और फिर उसके जो इंटरप्रिटेशन है या उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं मैंने ये आज बताया आप लोगों को। ये ख़ास ऑडिटरी रिपोर्ट होती है जो कि आपके टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो आपके इनर ईयर अंदर के कान और बाहर के कान के बीच में होती है, उसकी मूवमेंट के ऊपर ही आपको डिटेक्ट करना होता है कि आप का मिडल ईयर में इन्फेक्शन तो नहीं है, जो कि ज़्यादातर ट्यूब के डिस्फंक्शन की वजह से जो ट्यूब कान और गले के दरमियान होती है। अक्सर बच्चों का गला ख़राब होता है और वो उसके दौरान उनकी ट्यूब डिस्फंक्शन आ जाता है और वो इन्फेक्शन स्प्रेड होते होते कान तक चला जाता है। उस सूरत में मिडल ईयर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और फिर ये करवाया जाता है। तो जो कॉज है वो आपका फेरेंजाइटिस या यूट्रोस्टेशियन ट्यूब डिस्फंक्शन होती है, वो ट्यूब जो कि कान और गले को कनेक्ट करती है, यूट्रोस्टेशियन ट्यूब। तो आज की वीडियो का मकसद यही था कि आप लोगों को ये पता चल सके कि हमें इस सूरत में जब ये टिम्पेनोग्राम की रीडिंग आएगी फ्लैट रीडिंग आ रही है तो ये सही नहीं है। इसका मतलब है इन्फेक्शन है और हमें उसका इलाज कराना है। ठीक है, कुछ लोग जल्दी इलाज चाहते हैं, दवाइयाँ कम से कम हो तो हम वो गवर्नमेंट इंसेशन कर देते हैं, छोटी सी टक लगा के उसमें डाल देते हैं तो वो कान को सुखाने के लिए इन्फेक्शन के एंटीबायोटिक्स दे देते हैं तो वो क्योर हो जाता है ईएनटी वालों के थ्रू। और कभी कभी वो इतना माइल्ड होता है कि आपको वो डालने की भी ज़रूरत नहीं होती, आप पूरा इन्फेक्शन एंटीबायोटिक्स देते हैं और वो ड्राई हो जाता है।